नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स के मॉडल क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये जो आपका मॉडल क्वेश्चन की जो सीरीज है, आपका ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम ऑलरेडी आपके दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं गाइज। ठीक है, हमारे जो पिछले दो पार्ट थे आपके स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड थे, लेकिन आज का जो पार्ट है ये हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसमें कि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चंस है गाइस आपके एकदम एग्जैक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। ऑलरेडी इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है उसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा, जो भी वहां पे आपको उसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती है गाइस। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है अब तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। हमारे पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, जिसमें कि हमें एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्या बोला जा रहा है। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सबसे पहले तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है गाइस, यहां पे जो वर्ड यूज हो रहा है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये बेसिकली आपका इफेक्टिव नंबर भी होता है। जो आपने इफेक्टिव नंबर पढ़ रखा है उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो हमसे बेसिकली यहाँ पे आपका इफेक्टिव नंबर पूछा जा रहा है, वो भी कहां पे, सिंपल क्यूबिक लैटिस पे, या फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एससी लैटिस। तो ये तो आपको एकदम बढ़िया से याद होगा गाइस। ठीक है, तो याद रखना है हमारे पास जो इफेक्टिव नंबर होता है या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए आपका 1 होता है। ठीक है, याद रहे, इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। ऐसी छोटी छोटी चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपका लैटिस बदल दिया है गाइस। चीज वही है जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, लेकिन अब आपका क्या है, बीसीसी लैटिस में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं गाइस, बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बीसीसी, बी फॉर बॉडी, सी फॉर सेंटर्ड और आपका सी फॉर क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए जो आपका इफेक्टिव नंबर होता है वो आपका कितना होता है, तो वो आपका एग्जैक्टली 2 होता है। वैसे आप सीरियल वाइज भी याद रखिएगा गाइस, सिंपल क्यूबिक हो गया, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक आ जाता है। इन तीनों का इफेक्टिव नंबर तो आपको पता होना ही चाहिए। ये आपका इफेक्टिव नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है, और इसका गलती से आप 3 मत बोल दीजिएगा, 3 नहीं होता है। ठीक है, आपका एफसीसी का कितना होता है आप देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। यहां पे आपसे एफसीसी का हमने पूछ दिया गाइस, वैसे 3 इसमें है भी नहीं, तो अब आप सोचिए एफसीसी लैटिस का जो इफेक्टिव नंबर होता है वो आपका कितना होता है। पीछे के लेक्चर्स को आप देखते जाइए गाइस। ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जो हमने पिछले 2 पार्ट करे थे उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सब चीज़ों को थोड़ा सा हमने बढ़िया से कवर कर दिया। इनसेंबल से रिलेटेड, फेज स्पेस से रिलेटेड आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपके काफ़ी सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी हमने करा रखे हैं गाइस, वो भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारी सीवीटी पीजी फिजिक्स से रिलेटेड, पीजीटी फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, वहां से जाके आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है गाइस, हमारे पास जो भी एफसीसी लैटिस होता है इसका जो भी इफेक्टिव नंबर होता है या फिर जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है एफसीसी लैटिस में, वो आपका 4 होता है। तो हमें तीनों का याद हो चुका है गाइस, 1 2 4। ठीक है, ये आपको कभी भी गलती से भी नहीं भूलना है। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड जो आपके पास होता है,
ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब कि ये किस क्यूबिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, या फिर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड जो क्रिस्टल होता है, किसके एग्जाम्पल में आएगा, किसके जैसा स्ट्रक्चर ये बन सकता है। ये सब तो आप बना के भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज एक वन वर्ड क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ज्यादा आपको मेहनत फिर नहीं करनी पड़ेगी। ये वन वर्ड टाइप में ही याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा डीप में आपको जाने से कोई फायदा नहीं है। आपके हर स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हर लैटिस से रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए कि आपका सिंपल क्यूबिक कौन हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कौन हो सकता है, कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, आपका फेस सेंटर्ड कौन हो सकता है, आपके पास हेक्सागोनल कौन हो सकता है, डायमंड क्यूबिक कौन हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो हमारे पास जो NaCl होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब कि किसका बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो ये FCC का बेसिक स्ट्रक्चर है गाइस यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो आपका NaCl है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक जैसा ही वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उसके जैसा ही एक आप इसका क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे FCC का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl बोल लीजिएगा आप इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे गाइस डायमंड, डायमंड किसके अंतर्गत आएगा, जैसे कि ऊपर आपने देख लिया, वैसे ही अब हम डायमंड का देखना चाहते हैं, किसका स्ट्रक्चर वो हो सकता है। सिंपल क्यूबिक हो सकता है, BCC हो सकता है, या फिर FCC विथ 2 एटम्स पर यूनिट सेल हो सकता है, या फिर FCC विथ 8 एटम्स पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक जैसे हम जानते हैं क्या हो सकता है, BCC भी जानते हैं। थोड़ा सा FCC जो दे रखा है ना गैस, इसमें दो चीजें दे रखी हैं, एक तो आपका 2 एटम्स पर यूनिट सेल और एक आपका 8 एटम्स पर यूनिट सेल। थोड़ा सा इसमें समझना बहुत जरूरी है गैस, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है हमें, ट्राई करिए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास ना जो भी डायमंड क्यूबिक होता है, डायमंड स्ट्रक्चर जो आपके पास होता है, उसका जो इफेक्टिव नंबर होता है ना गैस, वो 8 होता है। ठीक है, और यहां पे देखिए हमारे पास FCC जैसे दे रखा है, यहां पे 8 अब हो तो सकता है, सिंपल क्यूबिक में तो आ ही नहीं सकता, BCC में भी नहीं आ सकता, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर अब आपका 1 था, BCC में 2 था, तो ये सब पॉसिबल नहीं है गाइस। तो हमारे पास जो ऑप्शन A और B है उसको आप भूल जाइए। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। हमें सोचना कहां है, C और D में गाइस। अब C और D में हम ये देख सकते हैं कि FCC जो आपके पास है ना गाइस, इसमें 2 एटम्स पर यूनिट सेल देखना है, और आपका जो FCC है विद 8 एटम्स पर यूनिट सेल। तो यार ये 8 एटम्स पर यूनिट सेल, ये कोई बात बन नहीं रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो FCC जितना भी है उसका हमें क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, तभी आपके पास पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ डायमंड आपका 8 है, और मैंने आपको FCC का बता रखा है कि वो 4 है, तो अब 4 दूनी 8, यही दो आपके पास पॉसिबल है गैस। ठीक है ना, तो हमारे पास अगर FCC वाले को 2 एटम्स पर यूनिट सेल कर देते हैं तो आपके पास ये डायमंड का हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास ना अगर डायमंड का बनाना है, डायमंड का अगर आप इफेक्टिव नंबर बताना चाहते हैं तो FCC स्ट्रक्चर के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं। बस FCC आपको 2 स्ट्रक्चर लेने पड़ेंगे। ठीक है, FCC 2 बार अगर आप ले लेते हैं, 2 FCC स्ट्रक्चर को मिला के मैं वहां पे डायमंड का बना सकता हूं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो FCC है 2 एटम्स पर यूनिट सेल अगर आप कर देंगे तो यहां पे समझिए कि ये इफेक्टिव नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया सारी चीजें ना, बढ़िया से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा एक नई चीज यहां पे देखने को मिल रही है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपके हर एक लैटिस से पूछे जाते हैं। आपका सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो चेक करिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपके सिंपल क्यूबिक लैटिस के कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं गाइस, तो याद रखिए सिंपल क्यूबिक लैटिस के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो आपके टोटल 6 होते हैं गाइस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। BCC लैटिस के लिए कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे सेम चीज है। अब पीछे हमने सिंपल क्यूबिक देखा, यहाँ पे BCC हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करिए, जो सही आपका आंसर है वो हमें बताइए, कमेंट करिए।
आसान है वैसे। अभी तक जो आपने देखा, आपका इफेक्टिव नंबर हो गया, आपके हर एक लैटिस से रिलेटेड एग्जांपल्स हो गए, फिर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर्स देखने हैं, ठीक है, आपके एटॉमिक रेडियस भी ध्यान रखने हैं हर एक लैटिस से रिलेटेड। इन सब में से कुछ भी आ सकता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है गैस। यही वैसे चीजें होती हैं और कुछ तो होता नहीं है इन सब में। तो बीसीसी लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? हमारा 8 हो जाता है गैस, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा टोटल 8 देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, सिंपल क्यूबिक लैटिस का एटॉमिक रेडियस कितना होता है? इसमें आपका ना जो एटॉमिक रेडियस होता है वही r इज इक्वल टू, ये बेसिकली जो a होता है लैटिस कांस्टेंट होता है गाइस, ठीक है ना। आप a को लैटिस कांस्टेंट ही तो बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो a आपका लैटिस कांस्टेंट होता है। एक चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो भी रेडियस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने लैटिस कांस्टेंट के, ठीक है। तो जितने भी आपके एटॉमिक रेडियस हो गए, आपके लैटिस कांस्टेंट हो गए, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सभी के लिए, सिंपल क्यूबिक हो, आपका बॉडी सेंटर्ड हो और आपका फेस सेंटर्ड हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस है कि थोड़ा सा उसमें जो उसके फ्रैक्शंस होते हैं, थोड़े से जो फैक्टर्स वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं सबके लिए, ठीक है ना। क्योंकि शेप की अकॉर्डिंग सबका हमने डिसाइड कर रखा होता है कि आपका सिंपल क्यूबिक का कैसा होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कैसा होगा। तो ये फॉर्मूलाज आप याद रख लीजिएगा, इसमें आपको स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है इसमें, जल्दी से बताइए। इसका इजी होता है गाइस थोड़ा सा, ठीक है ना। r इज इक्वल टू a/2 या फिर a इज इक्वल टू 2r। हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होगा सिंपल क्यूबिक लैटिस का, r इज इक्वल टू a/2, और अगर आपसे लैटिस कांस्टेंट पूछा जाए तो वो आपका रेडियस का 2 टाइम्स होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान है और कोई आसान नहीं है, आगे वाले थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर आपको बीसीसी पूछा जाए, आपका एफसीसी पूछा जाए, तो वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप में होता है, डिफिकल्ट होता है, वो सबको ध्यान नहीं आ पाता है, तो वो आप जरूर ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये ना सबको पता हो जाता है, ये बहुत आसान है। ये देखिएगा इस क्वेश्चन आपका, बीसीसी लैटिस का एटॉमिक रेडियस कितना हो जाएगा। और गाइस जो लोग भी हमारे कोर्सेज के थ्रू अपनी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे जाके आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, आपके लिए जो कंप्लीट कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, ठीक है। मतलब अवेलेबल है, बस आपको परचेज करना है और अपनी तैयारी करनी है। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, और अगर आप 2025 के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए भी कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है और अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे कोर्सेज डिटेल सारी फीस दिख रही होगी, सारे फीचर्स दिख रहे होंगे, आप उसको बढ़िया से पॉज करके पढ़ लीजिए और हमारे ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा इस यहाँ पे अपना टॉपिक देख लेते हैं, एटॉमिक रेडियस ऑफ बीसीसी लैटिस। आपको याद आ गया क्या? नहीं याद आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं। इसका रेडियस कुछ इतना हो जाता है गैस, r इज इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन है गैस, ठीक है ना, किसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी, या फिर ऑप्शन डी जो बता रहे तीनों के लिए सेम। तीनों के लिए सेम तो नहीं होता है, तो इसमें फिलहाल ये पूछा जा रहा है कि किसका ज़्यादा होता है, हम ये देखना चाहते हैं। हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है गैस वो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके जो एटम्स होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, जो भी आपका क्रिस्टल होता है, आपका इसमें काफ़ी कम जगह खाली देखने को मिलती है जो भी यहाँ पे एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक। अब जैसे कि जितने भी आपके क्यूबिक है उनका पैकिंग फ्रैक्शन भी आप याद कर सकते हैं। वैसे पिछला जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम याद रहेगा तभी तो बता पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बारी बारी से सबका देख भी लीजिए, आपको इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया कि उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। आप ऐसे कुछ देख भी लेंगे और कुछ आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है गैस?
5/6 होता है। ठीक है, इसको आप चाहो तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो गाइस। ये डिजिट में होता है, इसको आप चाहो तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका जो भी पैकिंग फ्रैक्शन है परसेंटेज में भी आपको पूछा जाता है वैसे कि भाई इसका इतना परसेंट है, उसका इतना परसेंट है, बताइए किसके लिए करेक्ट होगा वो। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है गाइस। ये फॉर्मूला भी आपने देख रखा है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इफ n इज द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, ठीक है, ये आपका एटॉमिक वेट है, n आपका एवोगैड्रो नंबर है, रो आपकी डेंसिटी हो जाती है। देन आपका लैटिस कांस्टेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। लैटिस कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा अगर हमारे पास नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, या फिर इफेक्टिव नंबर भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट भी है गाइस, आपका एवोगैड्रो नंबर भी है, डेंसिटी भी है, तो वही हमें थोड़ा सा देखना है। देखिए इसमें ना आपका जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा होता है गाइस, ए क्यूब इज इक्वल टू, ऐसा भी लिखते हैं आप इसको। ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा, ये एवोगैड्रो नंबर है गाइस, जो आपके पास डेंसिटी। ये वैसे जो फॉर्मूला है ये ए क्यूब, यहाँ पे ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो ए क्यूब हुआ है ना गाइस, ये क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल में ही आपका ए बी सी तीनों डायमेंशंस इक्वल होते हैं, तो हमारे पास ए बी सी, तो ए क्यूब ये हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है बस क्यूबिक के लिए ठीक है, बस इसका यहाँ पे आप लेके चले आइए। एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आप इसको n रखिए या फिर इफेक्टिव नंबर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन ये क्यूबिक के लिए, अगर क्यूबिक नहीं रहता ना तो आप इसको चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ABC। ठीक है, ये चीज़ें मतलब वैसे तो फॉर्मूलाज में जो भी आपका होगा वो तो सेम टू सेम होगा, लेकिन ये क्यूबिक क्रिस्टल अगर नहीं होगा तो ये कुछ ऐसा होगा गाइस। ठीक है, हो सकता है कि भाई आपका ए कुछ और दे दिया जाए, बी कुछ और दे दिया जाए, सी कुछ और दे दिया जाए, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन क्यूबिक के लिए हम इसी को प्रेफर करते हैं क्योंकि तीनों डायमेंशंस बराबर हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, हमारे पास होता है। और इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, आप किसी भी टाइप का क्रिस्टल लेके चलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इफेक्टिव नंबर आपको रखना ही पड़ेगा, एटॉमिक वेट आपको रखना ही पड़ेगा, जो भी आपके पास एवोगैड्रो नंबर होगा वो भी रखना ही पड़ेगा, डेंसिटी आपके पास रखनी ही पड़ेगी। तो ऐसा कुछ हमारे पास हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बढ़िया से समझ में आ गए हैं गाइस। ठीक है ना, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देख लीजिए, कुछ भी डाउट अगर होगा तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, कुछ भी ना समझ में आया होगा तो पूछ लीजिएगा। और जो भी चीज़ें हैं मैंने शॉर्ट में रखने की कोशिश करी है, आपको वन वर्ड टाइप के ही जो क्वेश्चन है वो बताया है मैंने। ठीक है ना, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसको याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। चलिए, और भी हम अगली वीडियोस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना, वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।